दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 12 के अबाउट बात करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 12 दिया गया है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी से संबंधित आज आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको हम सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, जहां से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। इसके 12वां ये चैप्टर, इसके पहले के जो 11 चैप्टर्स हमने आपको बताए हैं, अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज में जाना होगा, जहां से आपको वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहेंगे, उतने ही अच्छे वीडियोज हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण चैप्टर साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अबाउट। तो देखिए वीडियो, हम इसके कुछ भी क्वेश्चंस स्टार्ट करें, इसका कुछ भी पॉइंट बताएं, उसके पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब निश्चित रूप से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आप पूरा वीडियो हमारा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर निश्चित ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको केवल 4 ही ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और इस चैप्टर की थ्योरी बताने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, वही चारों क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे पहले थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, लेकिन उसके पहले भी हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज ये किस पर लिया जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी से उधार के रूप में लेता है या किसी को देता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मान लीजिए, अगर राम है, राम ने श्याम से कुछ रुपए लिए हैं, तो राम ने जो श्याम से, ये मान लीजिए राम है, ये श्याम है, राम ने जो श्याम से रुपए लिए हैं, यही आपका कहलाता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, या फिर राम ने जो श्याम को दिया है वही आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। मतलब जिसका आदान प्रदान होता है वही आपका मूलधन कहलाता है, जिस पर कि आपका ब्याज लगता है। समय क्या होता है? वह निश्चित अवधि जिसके लिए उधार लिया जाता है, जिसके लिए आपको ये प्रिंसिपल लिया जाता है या मूलधन जिस समय के लिए लिया जाता है, जितने समय के लिए, वही टाइम आपका कहलाता है, जितने समय के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज गणना की जाती है। तो ये सब केवल कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है दर, मतलब रेट। रेट आपका क्या होता है? उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना करने के लिए प्रयुक्त दर को ब्याज की दर कहते हैं, इसे R% से डिनोट करते हैं। ठीक है, दर क्या होती है? आपकी रेट होती है। रेट क्या होती है? मतलब आपका जो ब्याज की दर होती है वही आपका कहलाता है, जो कि मूलधन पर लिया जाता है, इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसके आगे हम प्रतिशत लगाते हैं। तो उसके बाद आपका आता है पहला ब्याज, जो कि महत्वपूर्ण है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही ये साधारण है, बिल्कुल इसे आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सरल है। इसकी डिफिनीशन हम आपको बताएं या ना बताएं, आप केवल इसका फार्मूला, ये मेन फार्मूला याद कर लीजिए कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हम आपको बता चुके हैं, दर आपको बता चुके हैं, समय आपको बता चुके हैं, अपान 100 कर दीजिए, आपका सीधे सीधे साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। मतलब मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, दर को R से, और टाइम को T से डिनोट करते हैं, अपान 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू हो जाता है आपका PRT/100, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार लिया जाता है, तब समय समाप्ति पर मूलधन के साथ अतिरिक्त राशि जो भी वापस करनी पड़ती है, उस राशि का ब्याज कहते हैं। और ब्याज 2 तरीके से लिया जाता है, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला ये रहा, P/R/T/100। फिर आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब अमाउंट। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उसके पहले आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है मिश्र धन, मतलब जिसे कि आप इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, जो जितना आपने दिया था मतलब मूलधन और प्लस आपका इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज जब दोनों मिला दिया जाता है तब यही आपका बन जाता है मिश्र धन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज के योग को आप क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या इसका जब आप फार्मूला निकालेंगे तो आपका फार्मूला हो जाता है P1 प्लस RT/100। तो इस फार्मूले के अगर आप चक्कर में पड़ेंगे, इस फार्मूले के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपको ये फार्मूला नहीं देखना है, आपको ओनली सिंपल फार्मूले देखने हैं। फिर आपका आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यह जब एक निश्चित समय बाद मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज, मतलब जो साधारण ब्याज होता है उस ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है, तब इस प्रकार के ब्याज को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का आपका फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज में का जो फार्मूला होता है उसी के साथ आपका मिश्रधन भी काउंट होता है। मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन एज इक्वल टू आपका हो जाता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट/100 और फिर पावर में आपका टी, या इसका फार्मूला आपका हो जाता है ये आपका फार्मूला P1 प्लस R/100 की पावर n। मतलब एज इक्वल टू आपका हो जाएगा P क्या है आपका मूलधन है प्लस 1/100 की पावर n, आपका n क्या है, रेट है, और यहाँ पर R क्या है आपका, रेट है, और n आपका क्या है, टाइम है। तो इस फार्मूले पे रख करके आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। फिर आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप यही 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लगा पाते हैं, तब आप आसानी के साथ इस चैप्टर से आने वाले उस एक प्रश्न को बहुत ही साधारणता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका आ गया, यदि ब्याज छमाही देय हो तो 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का आपको अंतर निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है ब्याज आपकी छमाही देनी है, और जबकि आपको टाइम जो है वो रेशियो में दिया गया है 1:1/2, और इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया कि इसमें आपको हम 4 चीज़ें आपकी क्लियर करवा सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जिसमें कि आपके अधिक से अधिक पॉइंट कवर अप हो जाएं और आपकी दक्षता को मापा जा सके। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आपका जो ब्याज होता है वो अगर छमाही देना होता है, अगर ब्याज आपका छमाही देना होता है तो आपका जो टाइम होता है वो 2 गुना हो जाता है। अगर आपका ब्याज तिमाही देना होगा तो आपका जो टाइम होगा वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आपका ब्याज पूरा रहेगा, दर आपकी पूरी रहेगी, तब आपका जो टाइम रहेगा वो पूरा रहता है, लेकिन जब आपका ब्याज जो है आधा हो जाता है तब आपका टाइम 2 गुना हो जाता है। मतलब ब्याज और जो ये टाइम है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो समय दिया गया है ये आपको, मतलब आपको यहाँ पर क्या हो गया, यदि ब्याज छमाही दे हो, मतलब आपको ये 10% जो है इसे छमाही के रूप में देना है, तो अब आपका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आपका आधा हो जाएगा, मतलब ब्याज आपका हो जाएगा 5, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझिए कि 1:1/2 वर्ष आपको दिया गया है, तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2, और जब ब्याज आपको छमाही देना है तो ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका टाइम क्या आ जाएगा, 3 वर्ष। मतलब आपको अब आ गया, रेट आपका आ गया 5% और टाइम आपका आ गया 3। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से फार्मूले पर रख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम बाई 100। आपका मूलधन दिया गया है 3,000 रुपये, 8,000 रुपये, और आपका रेट हमने निकाल लिया, जब 10% है इसका छमाही 5% हो जाएगा, तो 8,000 गुणे 5 गुणे 3/100, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,200 रुपये, आपका साधारण ब्याज हो जाता है। 1,200 साधारण ब्याज आपका होगा। उसके बाद जब आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ओनली ब्याज, ये ब्याज है और यहाँ पर डिफरेंस भी आपका ब्याज में पूछ रहा है, तो आपका जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है उसमें से आपको ब्याज निकालना है पहले। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पर जब आप रखेंगे
तो मूलधन मतलब P 1+R/100 की पावर n पर जब आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा 8,000। 1+5/100 की पावर 3 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,261। ठीक है, P का मान आपका 8,000, 1+R का मान आपका 5 हो गया, T का मान आपका मतलब N का मान आपका 3 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपका ये हो जाएगा 9,261। इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो आपका ब्रैकेट में 1+1/5 है, ये 5 का नाम 5 और 20×5 100। 1+1/20 आपका हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21/20 और इसकी पावर 3 है, तो इसे 3 बार गुणा करके इसमें 8,000 से आप गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9,221। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो अब आप इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो मिश्रधन इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस आपका ब्याज होता है। तो जब आप यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो 9,261 माइनस मूलधन मतलब 8,000, आपका ब्याज आ जाएगा 1,261। तब आपका साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज आपका था 1,200 और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1,261। दोनों का डिफरेंस आप जब निकाल लेंगे, अंतर आपका पूछ रहा है तो आपका अंतर आ जाएगा 1,261 माइनस 1,200 इज इक्वल टू 61। मतलब आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर सी 61 रुपये आपका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड आता है। आप इस पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ लीजिए, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष से की दर से बढ़ रही हो तो इस समय जनसंख्या 17,576 हो, तो 3 वर्ष पूर्व आपको जनसंख्या इसमें निकालनी है कि कितनी थी। ठीक है, इसमें आपको करंट दिया गया है, 3 वर्ष पूर्व आपको निकालना है और आपको रेट दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो फार्मूले का यूज करेंगे उसे आप आगे समझिए। तो इसमें क्या कहा जाएगा, मान लीजिए आप 3 वर्ष पूर्व आपकी जो जनसंख्या थी वो x थी। ठीक है, इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। इसे आप करंट फार्मूले से भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पर आपको जो रेट होता था 1-R/100 की पावर n कर देना है और आगे आपको मूलधन रख देना है। इस फार्मूले से आप भी कर सकते हैं और दूसरे फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा फार्मूला आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका जो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या था वो आपका कितना था, x था। तब आपको रेट दिया गया है 4% और आपको मिश्रधन दिया गया है 17,576 और आपको टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। आप फार्मूले पे रख दीजिए 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या इंटू 1+रेट/100 की पावर n, मतलब n की वैल्यू आपकी 3 इज इक्वल टू आपका करंट जनसंख्या मतलब वर्तमान जनसंख्या आपको दिया गया है 17,576। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाल लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 15,625। ठीक है, तो आपका 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रहेगी, 15,625। या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक फार्मूला ये लगा दीजिए 1-R/100 की पावर n इज इक्वल टू 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है तब आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 3 वर्ष पूर्व दिया गया है और 5 वर्ष पूर्व दिया गया है, आपको रेट निकालना है। तो देखिए 3 वर्ष और 5 वर्ष मतलब 2 वर्षों का अगर आप यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्षों का ब्याज माइनस 3 वर्षों का ब्याज आपका बराबर होगा 2 वर्षों के ब्याज के। 5 वर्ष का ब्याज आपका कितना है, 625 रुपये है और आपका 3 वर्ष का ब्याज कितना है, आपका 575 है। जब आप इसे हल कर लेंगे, आप इसमें से इसे घटा देंगे, तब आपका जो आएगा वो आपका 2 वर्ष का ब्याज रहेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये आगे समझिए। आप यहाँ से मान लीजिए कि आपका मूलधन क्या है, x है, मतलब जो मूलधन जिसका कि ब्याज हो रहा है 5 साल में 575 और आपका हो रहा है 3 साल में, 5 साल में आपका 625 और 3 साल में आपका हो रहा है 575। उसी मूलधन को मान लीजिए आपका मूलधन कितना है, x रुपये है और ब्याज की दर जो है आपकी 8% है। तो 2 वर्षों का ब्याज आपका क्या हो जाएगा, 6 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज मतलब 625 माइनस 3 वर्षों का ब्याज मतलब
575। अब जब आप इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50 रुपये। और ये 50 रुपये क्या है, ये 2 वर्षों का ब्याज है, तो यहाँ से आपका 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपका 25। मतलब जब 2 वर्ष का ब्याज आपका 50 रुपये है तो आपका 1 वर्ष का ब्याज जो आएगा वो आपका हो जाएगा 25। अब आपको 1 वर्ष का ब्याज मिल गया है, आपको मूलधन मिल गया है, आपको रेट मिल गया है और आपको 3 वर्षों का आपको ब्याज मिला हुआ है, तब आप आसानी के साथ इसे निकाल सकते हैं। आपका मूलधन क्या हो जाएगा, 3 वर्षों का जो आपका ब्याज है माइनस 3 × 25 आपका, जो कि 25 क्या है, 1 महीने 1 वर्ष का आपका ब्याज है। तो 575 3 वर्ष का टोटल मूल माइनस 3 इंटू आपका 3 वर्षों में कितना ब्याज लिया गया है। अगर आप घटा देंगे इस 575 में से तो आपका मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन निकालने के लिए आपका हो जाएगा 575 माइनस 3 × 25। तो आपका जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 × 75, 575 में से 75 जाएगा, आपका आ जाएगा 500। अब आपका मूलधन मिल गया 500, आपको टाइम दिया गया है 3 और आपको रेट निकालना है। अब आप आसानी के साथ क्वेश्चन में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे r = r की वैल्यू पर रखेंगे तब आपका आ जाएगा 100 × 75/500 × 3। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका r का मान आ जाएगा 5%। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो सकता है कि ये कहाँ से आया है। तो ये होता है ब्याज = आपका होता है मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम बाई 100। तो जब आप यहाँ से रेट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ब्याज आपका 3 वर्षों का हो जाएगा 75। तो 75 × 100/p × t आपका हो जाएगा। बस वही आपको यहाँ पर रख दिया गया है। आपका r का मान आ गया है 5%। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5%। तो ऐसे आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आइए हम देखते हैं किस्त का, कि किस्त वाले क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष बाद दे 1092 को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर आपकी 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको प्रत्येक किस्तों में उसे निकालना है, जबकि 3 वर्षों के लिए आपको दिया गया है और तीनों वर्षों की किस्त आपकी क्या है, बराबर है। और आपका दे कितना है, 1092 रुपये 3 वर्ष के बाद है। मान लीजिए हम प्रत्येक वर्ष x रुपये किस्त के रूप में जमा कर सकते हैं, तो इसलिए x को 3 बराबर भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका वही हो जाएगा 3 वर्षों में बराबर दे हुआ, मतलब जो आप किस्त चुका रहे हैं। तो प्रथम मान लिया हमने कि आपकी वार्षिक किस्त x रुपये है, तब आपका x रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस x का 1 वर्ष का मिश्र धन और फिर प्लस x = आपका कितना हो जाएगा, 1092, क्योंकि 1092 जो है वो 3 वर्ष के बाद में दिया गया टोटल मिश्र धन है। तो अब आप जब x का 2 वर्षों के लिए मिश्र धन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x + x × 12/100 × 2। ये कहाँ से आ गया, ये आपका मिश्र धन का क्या फार्मूला होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज आपका क्या होता है, मूलधन गुणे रेट। मूलधन आपका x गुणे रेट आपकी है 12 गुणे टाइम आपका है 2/100। ये आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसीलिए हम इसे स्पष्ट आपको समझा रहे हैं कि ये हो जाएगा x का 2 वर्ष का आपका मिश्र धन हो जाएगा x + x × 12 × 2/100। ठीक है। और फिर आपका 1 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा x + x × 12 × 1/100। और फिर आपका x तो लास्ट में हो ही जाएगा, क्योंकि बराबर किस्त आपको देनी पड़ रही है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बराबर है आपका 1092 के। तो आपका x 3 प्लेस पर है, x x x ये जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा। जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x/25 प्लस 3x/25। आपका ये बराबर है 1092 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 × 75 हो जाएगा। 75 प्लस 6x प्लस 3x/ आपका हो जाएगा 25 और 25 इधर चला जाएगा 1092 में। मतलब आपका हो जाएगा 84x = 1092 × 25। आपका ये 84 जो आया है x, ये आपका आ जाएगा 85x प्लस 6x प्लस 3x को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 85। ठीक है, 84 आ जाएगा आपका। 84x = 1092 × 25। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तब आपका आ जाएगा 325। मतलब आपको प्रत्येक किस्त में कितना देना है, 325 रुपये हर वर्ष देना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 325।
तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हमने 4 क्वेश्चन जो बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है इसमें अगला चैप्टर, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। इस चैप्टर को देखने के लिए आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।